हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, फिजिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और दोस्तों उससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं आपके लिए दोस्तों, मैं डेली मंडे टू संडे, यानी किसी भी दिन गैप नहीं है, डेली मंडे टू संडे यानी सातों दिन मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं। टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं फिजिक्स के 1 बाय 1 चैप्टर करके फिजिक्स के। तो दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर टॉप 20 क्वेश्चन आपको करवाता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि फिजिक्स के एक एक चैप्टर से होते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने दोस्तों 2 वीडियो बना चुका हूं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी पर दोस्तों मैंने टॉप 20 क्वेश्चन करवा दिया है, और दूसरा दोस्तों लाइट पर टॉप 20 क्वेश्चन करवा दिया है। दोस्तों, इन वीडियोज को जरूर देखिए। 10 से 12 मिनट का वीडियो दोस्तों होता है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चनों को दोस्तों ऐसे करवाते हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के होते हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे, चाहे लाइट से हुआ या इलेक्ट्रिसिटी से। तो दोस्तों, फिजिक्स के एक एक चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो थ्योरी की क्लास है वो भी चलती रहेगी, और डेली बेसिस पे टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा प्रत्येक चैप्टर से। तो दोस्तों, इस 10 से 12 मिनट डेली का इस पे जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप दोस्तों बहुत अच्छा मार्क ले सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले दोस्तों समझिएगा कि चुंबक क्या होता है। चुंबक, तो दोस्तों चुंबक समझिएगा, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, तथा उसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं चुंबक। क्या मैंने बोला? किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, तथा उसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं चुंबक, यानी क्या बोलते हैं? मैग्नेट। इसको चुंबक को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट। अब दोस्तों समझिएगा चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व, चुंबक के द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व बोलते हैं। चुंबक के द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व बोलते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार दोस्तों, आपके मेनली रूप से 2 टाइप के चुंबक होते हैं। पहला आपका होता है प्राकृतिक चुंबक यानी क्या? नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा आपका जो चुंबक होता है दोस्तों, कृत्रिम चुंबक को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट।
तो सबसे पहले दोस्तों समझिएगा कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। प्रकृति में विद्यमान, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से ऐसे पत्थर या खनिज विद्यमान होते हैं जिसमें दोस्तों चुंबक का गुण उसमें होता है, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। जैसे मैग्नेटाइट का पत्थर ले लीजिए, मैग्नेटाइट का पत्थर, मैग्नेटाइट का जो पत्थर होता है ये दोस्तों प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। इसमें दोस्तों ये एक ऐसा पत्थर है जिसमें चुंबक का गुण होता है। उसी तरह दोस्तों लोहे का ऑक्साइड भी आपका प्राकृतिक चुंबक है। लोहे का ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। तो दोस्तों ये मैंने बताया प्राकृतिक चुंबक की तो दोस्तों आपके एग्जाम में बनता है कि लोहे का ऑक्साइड का फार्मूला है तो Fe3O4 याद रखिएगा, Fe3O4। अब दोस्तों समझते हैं कृत्रिम चुंबक क्या होता है। तो दोस्तों जिन चुंबक को कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। जिन चुंबक को कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। जो दोस्तों आपका कृत्रिम चुंबक होता है वो कोबाल्ट, इस्पात, जो कृत्रिम चुंबक होता है दोस्तों कोबाल्ट, इस्पात और अन्य पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक। जो कृत्रिम चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक के उदाहरण में दोस्तों आपका आता है नाल चुंबक, चुंबकी सुई, नाल चुंबक, चुंबकी सुई ए। तो नाल चुंबक और चुंबकी सुई और नाल चुंबक, चुंबकी सुई दोस्तों आपके कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है। इस तरीके से मैंने बताया कि जो आपका कृत्रिम चुंबक होता है वो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है और जो कृत्रिम चुंबक होता है वो दोस्तों कोबाल्ट, इस्पात, निकिल और अन्य पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक के उदाहरण आपका है नाल चुंबक, चुंबकी सुई और कृत्रिम चुंबक। एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो आपका कृत्रिम चुंबक होता है इसमें आपके चुंबकत्व का गुण प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होता है। जो कृत्रिम चुंबक होता है इसमें जो चुंबकत्व का गुण होता है दोस्तों प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होता है। अब दोस्तों समझेंगे चुंबक के ध्रुव। चुंबक के दोस्तों ध्रुव दो होते हैं, एक होता है आपका उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव यानी क्या? पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं चुंबक के दोस्तों, एक आपका होता है उत्तरी ध्रुव, एक आपका क्या होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा आपका होता है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों जब किसी चुंबक को आप दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज चल में लटकाते हैं तो ये चुंबक आपका जो हमेशा लटकेगा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। तो ही आपका एक हो जाता है उत्तरी ध्रुव और एक आपका होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या मैंने बोला? जब किसी भी चुंबक को आप दोस्तों क्षैतिज तल से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो जो आपका चुंबक होता है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकता है। तो दोस्तों जो उत्तर ध्रुव की ओर जो सिरा होता है उसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव की ओर सिरा होता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तथा जैसे मान लीजिए ये आपका कोई चुंबक है, ओके दोस्तों, ये आपका मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो मैंने दोस्तों क्या बोला कि जब किसी चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो हमेशा उत्तर और दक्षिण ध्रुव में वो लटकता है। तो दोस्तों जो उत्तर की ओर होता है उसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव तथा जो दक्षिण की ओर होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तथा दोस्तों उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष।
चुंबकीय अक्ष। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। अब दोस्तों समझते हैं चुंबक के गुण। चुंबक में कौन कौन से गुण होते हैं। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो चुंबकीय अक्ष बोलते हैं मेरे दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के गुण देखिएगा दोस्तों, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण यानी क्या, क्वालिटी ऑफ मैग्नेट। क्वालिटी ऑफ मैग्नेट आपको जानना है दोस्तों कि चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों चुंबक के गुण, चुंबक के गुण में दोस्तों इसका पहला गुण ये होता है, पहला गुण ये होता है दोस्तों कि चुंबक के ध्रुवों पर, मान लीजिए ए आपका कोई चुंबक है, ओके, ए आपका एक ध्रुव है, मान लीजिए इसको उत्तरी ध्रुव मैंने मान लिया, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव मैंने मान लिया, ओके। ये मान लीजिए आपका एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है। तो दोस्तों पहला चुंबक का गुण ये होता है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है, तथा दोस्तों जैसे जैसे आप बीच मध्य में इसके जाते हैं चुंबकत्व का मान घटता जाता है, कम होता जाता है, और जैसे ठीक मध्य में दोस्तों आप आते हैं चुंबकत्व का मान शून्य हो जाता है। क्या मैंने बोला कि चुंबक के ध्रुवों पर, यानी एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, यानी चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है। जैसे जैसे आप दोस्तों मध्य में जाते हैं चुंबकत्व का मान घटता जाता है, और जब ठीक मध्य में आता है तो चुंबकत्व का मान शून्य हो जाता है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण है दोस्तों चुंबक के सजातीय ध्रुव। चुंबक के सजातीय ध्रुव का ये या एक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए ए आपका एक चुंबक है और ए आपका दूसरा चुंबक है। ए नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव है। ए साउथ पोल है यानी कि ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, और ये नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव। लिख देता हूं एन को मैं क्या, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव यानी क्या, नॉर्थ पोल। यस को मैंने क्या माना है, दक्षिणी ध्रुव यानी क्या, साउथ पोल। ओके, तो दोस्तों चुंबक का सेकंड गुण ए बोलता है कि जो चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, देखिए दोनों समान ध्रुव है ना, इस भी चुंबक का साउथ है और इस भी चुंबक का साउथ है, तो दोनों समान ध्रुव दोस्तों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब यही चुंबक दोस्तों ऐसे ना रह करके अगर इसको आप ऐसे कर देते हैं, यानी यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, और यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, यानी अब क्या हो गए, चुंबक के समान ध्रुव है ये दोनों, नहीं है। जब चुंबक के दोस्तों असमान ध्रुव होंगे एक दूसरे के पास, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि चुंबक के एक समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके, अब दोस्तों चुंबक का तीसरा गुण मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। चुंबक का तीसरा गुण, चुंबक का तो दोस्तों तीसरा गुण आपका होता है किसी भी चुंबक के ध्रुव को आप नष्ट नहीं कर सकते। ये तीसरा गुण है। कोई भी चुंबक है उसके आप ध्रुव को नष्ट नहीं कर सकते। ये कैसे,
मान लीजिए ये आपका चुंबक है, इसको मैंने यहाँ से ऐसे तोड़ दिया। ओके, तो दोस्तों जो आपका नया चुंबक बना, इसके भी तो दो ध्रुव बन गए, यानी आप किसी भी चुंबक के ध्रुव को आप नष्ट नहीं कर सकते। अगर इसको और तोड़ता फिर भी इसके दो ध्रुव बनते। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा चुंबक है। ओके, ये आपका नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव है। अगर इस चुंबक को दोस्तों आप बीच से ऐसे काट देते हैं तो भी इसके दोस्तों दो ध्रुव बन जाएंगे कि नहीं, मतलब ये कि एक पूर्ण रूप से एक नया चुंबक बन जाएगा। तो इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर हो जाएंगे, फिर इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर दोस्तों अगर इसको भी आप काटते हैं, यहाँ से फिर काट दिया मैंने, अब दोस्तों देखिएगा इधर साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल इधर बन जाएगा। अब दोस्तों इसका भी वैसे ही बन जाएगा, इधर साउथ पोल है तो इधर नॉर्थ पोल। यानी चुंबक को आप कितने भी टुकड़ों में डिवाइड कर दे उसके ध्रुव समाप्त नहीं होते, वो एक नए चुंबक के रूप में नॉर्थ और साउथ पोल को धारण कर लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों चुंबक के ध्रुव को आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार में जो कार्यरत बल आपका होता है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या मैंने बोला? किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित होने पर तार पर कार्यरत बल को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो दोस्तों होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है सदिश राशि है। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों इसके मात्रक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन तो आपके एग्जाम में बनना नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यह एक दोस्तों सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों मात्रक होते हैं। मैक्सिमम आपके एग्जाम में दोस्तों यही दिया रहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो आप याद रखिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। या तो ये पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है अदिश राशि है, तो कौन सी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो दोस्तों किसी भी स्थान पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा परिणाम में समान हो तो उसको हम बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या मैंने बोला? किसी भी स्थान पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा परिणाम में अगर समान होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहीं पर अगर दोस्तों किसी भी स्थान पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा परिणाम में असमान हो तो उसको हम बोलते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा परिणाम में प्रत्येक बिंदु पर समान होगा तो उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता व दिशा परिणाम में असमान होंगे तो उसको हम बोलेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से दोस्तों
विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव का आज मेरा क्लास पार्ट 1 था, यानी आज मेरा पहला क्लास था। कल मैं दोस्तों विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और उससे बनने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जैसे विद्युत मोटर है और दाएं बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के पेंच का नियम है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों के साथ कल मिलेंगे हम पार्ट 2 के साथ। दोस्तों एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरा टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, टॉप 20 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसको आप जरूर देखें। टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज को मैं दोस्तों चैप्टर वाइज बना रहा हूं, यानी प्रत्येक चैप्टर से दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन आपको करवाता हूं डेली। इसके पहले मैंने दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का टॉप 20 क्वेश्चन करवा दिया हूं। अब दोस्तों हम आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम के सिलेबस के थ्रू पहले चैप्टर यानी मापन से टॉप 20 क्वेश्चन करवाते चलूंगा और प्रत्येक चैप्टर को टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा डेली बेसिस पे। एक भी दिन दोस्तों इसमें कोई छुट्टी नहीं रहेगा। 7 दिन मैं दोस्तों प्रत्येक चैप्टर का 1 बाय 1 करके 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये आपका 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, इसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों। आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉप 20 क्वेश्चन मैं प्रत्येक चैप्टर से करवा रहा हूँ, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इसको आप कर लेते हैं मैं शुरू से लास्ट तक इस सेशन और ये थ्योरी वाले सेशन में बने रहते हैं, तो दोस्तों आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन में से 40 से 45 क्वेश्चन आप 100% कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।